हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे जी। अभी 12th फिजिक्स टॉपिक का नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर की तरह भी काम कर सकते हैं। पेज नंबर 360 टेक्स्ट बुक का स्टेट बोर्ड। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या करता है, तुम्हें अगर इंक्रीज वोल्टेज चाहिए, करंट चाहिए, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, एज एन एम्पलीफायर। तो देखो तो इसका स्टेटमेंट लिख लो। एम्पलीफायर इज अ डिवाइस which is used for increasing amplitude of alternating signal। ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए काम में आता है। किसका किसका बढ़ा सकते हैं? वोल्टेज का, करंट का, पावर का और इसको हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं। तो इसमें हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं जी। तो इसका सर्किट डायग्राम देखो। इनपुट हम लोग वोल्टेज इनपुट अप्लाई करते हैं एसी। ठीक है। ये आपका कैपेसिटर सी है, ये रेजिस्टेंस आर बी है। थ्रू द रेजिस्टेंस थ्रू द बेस इसको बोलते हैं। ये बेस हो गया, ये कलेक्टर, ये इमीटर। ठीक है। करंट फ्लो थ्रू द आर बी इज आई बी। आई बी क्या है? करंट थ्रू द बेस। ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी हम लोग यहाँ पे आपको वोल्टेज अप्लाई कर देता हूँ। तो ये वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा दो, जिसको हम लोग आर एल बोलते हैं। इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो, जिसको VCE बोलते हैं। वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है। सबका मतलब बताना है तो बता देता हूँ। इसको V नोट बोलते हैं, आउटपुट वोल्टेज। तो C क्या है आपका? कैपेसिटर। RB क्या है? बेस रेजिस्टर। ठीक है। B मतलब यहाँ पे B वर्ड यूज किया, इसका मतलब बेस है। C मतलब कलेक्टर है। E मतलब इमीटर है। बराबर है। RB मतलब रेजिस्टेंस थ्रू द बेस या बेस रेजिस्टेंस। IB क्या है? बेस करंट। ठीक है। V मतलब इनपुट वोल्टेज। ठीक है। फिर आता है VBE, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड इमीटर। ठीक है। और यहाँ पे RL है, यहाँ से IC फ्लो होता है। IC बोले तो कलेक्टर करंट। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और क्या और कुछ है? VO आउटपुट वोल्टेज है ना, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। RL क्या है? लोड रेजिस्टेंस। ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूँ। ठीक है। VCE क्या है? VCE वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड इमीटर।
ज़्यादा क्लियर है? हाँ। ओके, तो अभी देखो VCC जो वैल्यू होगा वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर, तो ये सम ऑफ VBE प्लस V ये IB इंटू RB के बराबर है, ठीक है। देखो ये वैल्यू इंटू दिस का वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू IR ना, तो I इंटू R प्लस दिस इज इक्वल टू अक्रॉस दिस वोल्टेज VCC, ठीक है। यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस 20, ये VBE दिया ना, VCE निकालना है ना, ये अक्रॉस द कैपेसिटर निकालना आउटसाइड में, तो VCE आएगा प्लस IC इंटू IB आएगा, ये IC इंटू लोड रेजिस्टेंस RE, ठीक है। करेक्ट कर लेना। सिमिलरली फॉर इनपुट, ये तुम्हारा आउटपुट हो गया ना, ठीक है। इनपुट के लिए क्या निकालेंगे? VBB वोल्टेज अक्रॉस बेस, इसके अक्रॉस, तो ये क्या आएगा? VBE प्लस IB इंटू RB, तो ये आपका इनपुट वोल्टेज होगा, ठीक है। दोनों में फर्क है ना। आउटपुट कैप कलेक्टर के अनुसार निकालते हैं, कलेक्टर के पास, और इनपुट बेस के पास देते हैं, तो ये दोनों का सम का वैल्यू निकाल दिया। अभी बीटा AC क्या है? ये आएगा IC बाई IB, मतलब आउटपुट बाई इनपुट, ठीक है। ये रेशियो है आउटपुट करंट डिवाइडेड बाई इनपुट करंट का। यहाँ तक क्लियर है? उसी तरह से देखो चेंज इन VCC कैसे निकालेंगे जी? ये होगा डेल्टा VCE प्लस RL इंटू IC इज इक्वल टू 0 होगा। सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर चेंज इन इज इक्वल टू 0, तो VC अगर ये वैल्यू 0 है तो ये इक्वल टू ये आएगा ना, तो चेंज इन VCE इज इक्वल टू माइनस IC इंटू RL, ये फॉर्मूला आएगा। तो डेल्टा V नोट क्या है? डेल्टा VCE इज इक्वल टू बीटा AC इंटू RL इंटू डेल्टा IB, ठीक है। ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। AV क्या है? AV इज इक्वल टू V आउट बाई V, वोल्टेज गेन जिसको बोलते हैं, ये डेल्टा VCE डिवाइडेड बाई RI डेल्टा IB के बराबर है, ठीक है। तो चेंज इन वोल्टेज क्या मिलेगा, या गेन इन वोल्टेज माइनस बीटा AC इंटू RL डिवाइडेड बाई RI इनपुट रेजिस्टेंस। चलो यहाँ तक लिखो, फिर लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे हम। सर दिया ही नहीं हम तक। सर आपको चीज दिखाओ क्या? मुझे मेरा है ना लॉकडाउन के टाइम का उसके भी पहले का वीडियो दिखा, देखो या पे देखो। सर आज नहीं आ रही क्या? नहीं ये नहीं आ रहा 11th वाला। अच्छा, उसका फिर सर जब टिकटॉक था ना टिकटॉक, हाँ। तब मैंने बनाया था, ये देख बोल रहा हूँ भाई। कौन सा लिखा है? अरे बात कैसे? ऑडियो चला रही थी, फिर ये देखो। इसे दिखा लो उधर से। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ। छोटा बच्चा है वो देख रहा है। बाल कैसे ऐसे एंटीना पड़ा ठीक है जान। बड़ा भाई ये क्यों डाला है टिकटॉक पे? मुझे भी नहीं पता कब डाला मैंने, मुझे मेरे दोस्त ने दिखाया कि देख तूने टिकटॉक पे ये सब क्या डाला है। चल जान। सर आर यू रोड क्रॉस कर रहे हो? ओके मैडम, आ जाइए आ जाइए। अरे ये पॉज ही नहीं किया है। पढ़ेंगे हम लोग लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी बताइए। एंड और बराबर। तो हम लोग फर्स्ट लॉजिक गेट पढ़ेंगे। नॉट थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट एंड और एंड नॉर
ठीक है, तो लॉजिक गेट में क्या है, डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट सिग्नल बट ओनली वन आउटपुट, इसको लॉजिक गेट बोलते हैं। इनपुट एक या दो से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आउटपुट एक ही होगा। a digit circuit with one or more input signals but only one output signal is called a लॉजिक गेट। ठीक है, तो देखो इसका एनालॉग सिग्नल तुम्हें एसी के फॉर्म में ऐसे दिखता है ना, ठीक है, वाई एक्सिस पे वोल्ट होता है, एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, ठीक है, लेकिन लॉजिक गेट में यही डिजिटल फॉर्म में कैसे दिखेगा, 1 और 0 के फॉर्म में दिखता है ना, ये 1 ये 0 फिर ये 1, अपर वोल्टेज को 1 बोलते हैं, लोअर वैल्यू को 0 बोलते हैं, ठीक है, फिर 1 0। तो ये एनालॉग सिग्नल है, इसको क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। ये आपका है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो 1 मतलब हाई और 1 मतलब हाई रहेगा और 0 मतलब लो रहेगा, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट गेट आता है नॉट गेट। सो इसके मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट को हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन में लिखते हैं। व्हाट इज बुलियन एक्सप्रेशन, क्या होता है, दक्ष पढ़ा होगा ना, ट्रू फॉल्स ना, हाँ ट्रू फॉल्स होना, 1 0, हाँ ठीक है, उसको हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट that provides relationship between input and output of a logic gate is called Boolean expression, ठीक है। तो फर्स्ट लॉजिक गेट है अपना नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट 1 आउटपुट, जो दोगे उसका उल्टा आउटपुट आएगा जी। अगर मैं 0 दूंगा तो 1 आएगा, 1 दूंगा तो 0 आएगा। ये इनपुट हो गया y इक्वल टू एक्स बार, x को बोलेंगे आउटपुट, y को आउटपुट, x को इनपुट, उसका उल्टा आएगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स बार, यहाँ x आपका इनपुट है, ठीक है। अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं, ये इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ये x ये y। अगर मैं 0 दूंगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो 0। समझाइए तेरे को इसी का, ये लिख लो फिर और गेट बता दो, पॉज करो। नेक्स्ट देखो बेटा और गेट, नेक्स्ट पढ़ेंगे और गेट, सेकंड टाइप है और गेट। सबसे बड़ा है और गेट में क्या होता है, 2 इनपुट 1 आउटपुट होता है, ठीक है। इसका लॉजिक डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, ये y इक्वल टू a प्लस b होता है इसी का, और गेट का ये सिंबल है, ठीक है। 2 इनपुट है a एंड b, ठीक है। तो इसका अगर मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, ये आउटपुट है y, इनपुट क्या है a एंड b, ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो लिखने का ट्रिक्स सीख ले तक,
पहले 0 0 2 बार लिखते हैं, फिर 1 1, ठीक है। और इसमें 0 1 0 1, समझा? तो देखो y क्या है, a प्लस b, तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 1 1, समझा? अरे नहीं, अरे बूलियन एक्सप्रेशन है, डिजिटल फॉर्म में। इसमें से 0 मतलब लो वैल्यू, 0 वैल्यू, 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। तो मिनिमम मिनिमम ऐड करेंगे तो मिनिमम आएगा, एक भी मैक्सिमम रहेगा तो मैक्सिमम आएगा, समझा? नेक्स्ट आता है एंड गेट, थर्ड एंड गेट। एंड गेट का डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। y इक्वल टू a डॉट b, इसमें प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे दो इनपुट का सम होता है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये आपका a और ये b है, ये इनपुट a b है, तो इसका ट्रूथ टेबल बना लो। ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया y, इनपुट a एंड b हो गया 0 1 0 1, ठीक है। उल्टा भी लिख सकते हैं, 0 0 1 1। अभी देखना ध्यान से, बेसिकली देख लो, 1 मिनट फिर लिखना। दक्ष देखो यहाँ पे a इंटू बी मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, समझा? बहुत सिंपल है ना, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ, पॉज करो। देखो ध्यान से देखो, एंड गेट पढ़ा दिया ना, इसके बाद आता है नैंड गेट, तो यहाँ पे एन सिर्फ लगाना है, ठीक है। और आउटपुट में क्या आएगा, इसका बार, क्या आएगा, बार, ये बार। तो ये देखो ये 0 आया था ना, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 वाला 1 हो जाएगा, 1 1 1, और ये 0, उसका उल्टा मतलब है, ठीक है। हाँ बस हो गया, वैल्यूज चेंज हो गए ना बेटा, ये 0 0 था ना, 1 1, और यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, उसका उल्टा आंसर दे रहा है ना, इसलिए। फिर देखो यहाँ पे और पढ़ाया था, उसका उल्टा नॉर गेट है, तो नॉर गेट में क्या होगा, बस उसका ही उल्टा कर देना है। जैसे y इक्वल टू a प्लस बी था, तो इसका उल्टा a प्लस बी बार हो जाएगा, तो इसका डायग्राम भी मॉडिफाई करके यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे इनपुट ए बी होता है, आउटपुट y इक्वल टू a प्लस बी बार होता है, ठीक है। ये आपका इनपुट है, ठीक है ना। ये आपका ट्रूथ टेबल, ये इनपुट a, इनपुट b, आउटपुट y, तो ये a बार, तो ये मान लो 0 0 1 1 लिया था, 0 1 0 1, तो 0 0 0 होता है, तो उसका उल्टा लेंगे तो 1 1 1 का 1, तो 0, तो ये 0 0 आएगा, समझा? लिख लो, पॉज करो। ये लास्ट गेट पढ़ लेते हैं, लॉजिक गेट, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव और गेट, या ये नहीं इसको है लिखते हैं क्वेश्चन एक्स में। और गेट, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होता है, c इक्वल टू a प्लस बी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं जी, a बार b प्लस a डॉट b बार, ये समझ में आया क्या? इसको जब सॉल्व करेंगे ना बूलियन एक्सप्रेशन को, तो a बार इंटू बी प्लस a इंटू बी बार होता है, ठीक है ना। तो इसका सिंबल कैसा होता है जी, इसका सिंबल ऐसा होता है, बूलियन एक्सप्रेशन, इनपुट a इनपुट b, ठीक है, आउटपुट c, सबसे ज्यादा वही कमा रहा है भाई। ये आपका है इनपुट, ये क्या है, हाँ भाई, आउटपुट, y इक्वल टू इतना a XOR b। इसको पढ़ते कैसे, a XOR b, XOR, देखो यहाँ लिख दिया XOR, ठीक है, पढ़ने का स्टाइल है इसका। तो देखो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे जी, तो a b c, c आउटपुट है तुम्हारा और a b दोनों क्या है, इनपुट।
तो देखो इसको सॉल्व करके आंसर लिख पाएंगे। इसका देख लो तुम लोग, दक्ष देखो सर 0 0, इसका आंसर क्या आएगा? 1 0 सॉल्व करेंगे देखो y इक्वल टू क्या है? a बार प्लस b प्लस a इंटू b बार। तो ये 0 बार प्लस 0 0 डॉट 0 बार, तो 0 बार 1 इंटू 0 0 इंटू 1, तो ये 0 प्लस 0 0। बोला तो था मैंने। हाँ लेकिन सॉल्व कैसे करना वो बताया तेरे को, समझा ना? तो इसका 0 अभी बताओ। तो आज का क्या? 0 1 1, यहाँ पे क्या लिखना है फिर? 0 ये आएगा 1 0 1। ठीक है, तो बताओ इसका आउटपुट। a इस बार क्या लेना है? 1, b क्या लेना है? 0। केस 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो y इक्वल टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार, तो ये 0 बार डॉट 0 प्लस a डॉट 0 बार, तो 0 डॉट 0 प्लस 1 प्लस 1, 0 बार का 1 ना, तो 0 प्लस 1 1। ठीक है, समझा कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे सॉल्व करके तुम्हें आउटपुट लिखना है। चलो ये देख लो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मतलब चैप्टर खत्म हो छुट्टी। गया।